हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं ये जो वीडियो लेके आ रही हूँ मैं इसलिए लेके आ रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि मैं सितारा का साथ क्यों दे रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, ना तो सलमा के साथ हूँ ना सितारा के साथ हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ और मैंने जो, आप सबको पता है, मैंने जो हेल्प करी है सितारा की, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट को रिकवर करने के लिए की है और कोई हेल्प मैंने नहीं की है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। जितनी बात मुझे सुनने में आई, जितनी बात मेरे से हुई, मैं उतना बता सकती हूँ, उसके आगे का मैं नहीं बता सकती हूँ। तो मैं ये चीज़ का जज नहीं कर सकती हूँ कि सितारा गलत है या सलमा गलत है। अब ये वो दोनों ही जानती है कि कौन गलत है कौन सही है। और आप लोग भी जज नहीं कर सकते किसी की बातों से या किसी के प्रूफ से। प्रूफ जब तक आपको पुख्ता प्रूफ नहीं मिलते हैं, जैसे कोई वीडियो हो गई, कोई फोटो हो गई, तब तक आप भी ये क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं कि गलत कौन है सही कौन है। और आज मैं मिलवा रही हूँ आपको अपनी फ्रेंड से, ये है आरती। तो ये भी ये जो सारा मैटर जो है ना, मैंने आरती के साथ भी डिस्कस किया है। आरती भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ें देख रही है कि यूट्यूब पे जो है सलमा सितारा का बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है कि किसने किसके साथ गलत किया है गलत नहीं किया है। तो आरती भी कुछ इसके बारे में कुछ बोलना चाहती है। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, आपके थ्रू मेरे नॉलेज में आया था ये। और सबसे अजीब बात ये है कि सारी दुनिया इस मैटर को लेके बिना काले कोट के वकील और जज साहब बनकर बैठ चुकी है। कोई इस बात को नहीं समझना चाहता कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम ये तो देख रहे हैं सितारा ने ये किया, सितारा ने ये नहीं किया। पहली बात तो ये कि सितारा इस मामले में क्या कहती है, दैट्स व्हाट मैटर्स, मायने वो रखता है। और दूसरी बात ये कि चलिए मान लेते हैं सितारा ने किया, जो एलिगेशन सलमा ने लगाए हैं वो सितारा से गलती हो भी गई, तो अब क्या, व्हाट वी वांट टू डू विद दैट गर्ल। देयर वाज अ मोमेंट जब उसने खुद के बाल शेव कर लिए, शी शेव्ड हर आईब्रोज। इतने डिप्रेशन में वो लड़की ऑलरेडी जा चुकी है, इतने ज़्यादा नेगेटिव और डिप्रेसिंग कमेंट उसके लिए आ रहे हैं। अब हम सब उससे क्या चाहते हैं? हम सब क्यों अपने आप को अलमाइटी मानकर चल रहे हैं दैट वी विल डिसाइड क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, या ये पर्सन सही है ये गलत है। कोई गाना नहीं पायल, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, व्हाट इज दिस, एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। कोई दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में, गलतियां सबसे होती है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। भगवान, अल्लाह, देवता धरती पर नहीं है, सब इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं। और अगर उससे हुई भी है तो हम क्यों जज बन रहे हैं? हम उसके जज बनने से पहले, उसके बोलते हैं ना फाइनल डिसाइड उसका करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले हम ये क्यों नहीं देखते हम एक अच्छे इंसान बन जाएं? इतने अगर अच्छा नहीं बोल सकते, किसी को हम पॉजिटिविटी नहीं दे सकते कि ये इंसान हमारे होने की वजह से कुछ अच्छा सुन सके या फिर कुछ अच्छा समझ सके, अच्छा नहीं कर पा रहे, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। नेगेटिव तो मत बोलो, उसको इतना डिप्रेशन में तो मत डालो कि वो अपने आप को हार्म करने पर आ जाए। ये छोटी बात नहीं है अपनी आईब्रो शेव करना। वो भी एक औरत को exactly. देखो, औरत की सुंदरता उसके बालों से, उसके आईज से ही होती है। और उसने वही चीज़ अपनी जो है कट कर दी, शेव कर दी आईब्रो, ठीक है। और दूसरी बात देखो, इज्जत, एक औरत की इज्जत ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान लीजिए उसने गलती की है या उसने गलती की है, पर ये जो गलती है ये यूट्यूब पे लेके आने की बहुत बड़ी गलती की है सलमा ने, ठीक है। उनके घर का मैटर था, वो घर में सॉर्ट करते। अभी जो देखिए, हम किसी को ओपनली भी नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए कोई, अगर एक मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम भी कर रहा है तो हम उसे प्रोस्टिट्यूट नहीं बोल सकते, मैं आपको ओपनली नहीं बोल सकते। नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर काफ़ी ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें जो खुद फॉल्ट में होता है ना, जो कल्प्रिट है, वो खुद कपड़े वपड़े फाड़ के, बिल्कुल चोट वोट बना के और इस तरह हमारे सामने रोते धोते हुए आते हैं, पहले भाग कर, कि ऐसा लगे कि यही इंसान है जिसके साथ गलत हुआ है। और अगर पुलिस भी ऐसा करने बैठ जाए, वो अगर न्यूट्रल ना हो और वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिखने लग जाए, तो क्या वो सही होगा? आपको नहीं लगता कि हमें इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होता है? अगर सामने वाला हमारे सामने नहीं आया है, जो दूसरा पक्ष है, तो क्या हम डिसीजन दे सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें दोनों पक्ष जानने की ज़रूरत है? या तो हम दोनों पक्ष जानें, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है ना, पुलिस को भी ये पावर नहीं है कि वो जजमेंट दे सके। आपका काम है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, चार्जशीट है तो चार्जशीट, एफआर है तो एफआर, दैट्स इट। डिसाइड करने के लिए जो उतना उच्च पद बनाया है ना, वो मजिस्ट्रेट का बनाया है, जज का बनाया है, न्याय अधिकारी वो है। या तो वो डिसाइड करे या फिर सलमा
और सितारा के परिवार वाले बैठे वो डिसाइड करें। और मुझे एक बात इसमें बहुत अजीब लगी कि अगर सलमा का ये कहना है कि सितारा गलत है, तो जितनी गलत सितारा है उतने ही गलत सलमा के हस्बैंड भी हैं। हाँ, असगर। वो असगर के बारे में बात क्यों नहीं करती? और इतना अगर उसमें स्वाभिमान है कि हाँ मेरे हस्बैंड गलत हैं और मेरी बहन गलत है, तो वो क्यों ना एडल्ट्री का केस फाइल कर देती अपने हस्बैंड के ऊपर? या तो वो लीगल मोड में जाए या फिर वो फैमिली के मोड में जाए। यूट्यूब पर अपनी ही सगी बहन के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाकर सलमा क्या चाहती है? क्या रिटर्न मिल रहा है उसको? क्या यूट्यूब डिसाइड करेगा? क्या व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि इस लड़की की ये गलती है और ये तो भाई दूध के धुले हैं, इनसे पवित्र आत्मा इस धरती पर बनी नहीं है? इज इट? और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को कुछ भी टॉपिक नहीं मिलता है ना, तो आप किसी भी पर्टिकुलर बंदे को उठा लेते हैं। पहले आप सितारा कर रहे थे, अब आप पायल कर रहे हैं, पायल कर रहे हैं। हर एक वीडियो देख रही हूँ मैं पायल, हर एक वीडियो देख रही हूँ मैं सितारा। पहले सितारा पे आप लोग सितारा के पीछे पड़े हुए थे कि सितारे ने गलत किया, सितारा ने गलत किया। अब आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि पायल ने उसकी पोल खोल दी, पायल ने सच निकाल दिया बाहर, ये वो। तो पूरी जो बात है ना वो किसी को भी नहीं पता है। और देखिए, आप और हम नहीं होते हैं किसी को भी फैसला सुनाने वाले। किसी का भी मतलब किसी ने कोई अगर गलत काम किया है तो उसको हम मतलब उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम डिसाइडिंग अथॉरिटी है ही नहीं। डिसाइडिंग अथॉरिटी या तो सलमा और सितारा की फैमिली है, या फिर डिसाइडिंग अथॉरिटी है जुडिशरी, या फिर तीसरा जो मुद्दा है वो है अलमाइटी, ऊपर। तो भैया देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। कहने का मकसद ये है, तो ज़्यादा वकील मत बनो, घर का फैसला है, घर वालों को करने दो। आज जितने लोग भी अपोजिट वीडियोस बना रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उल्टे सीधे कैप्शन लिख रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में खून का रिश्ता भैया एक हो जाता है, ठीक है? तो ज़्यादा वकील मत बनो। एक आखिरी रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूँगी, जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, काइंडली शो योर इनर पॉजिटिविटी। आपके अंदर जो सकारात्मकता है ना, उसको सामने लाइए। एक इंसान जो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा रहा है, उसके लिए हम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बेस्ट टू कीप मम, चुप रहें। कुछ नेगेटिव उसको हम ना बोले कि वो इतना तनाव में चला जाए कि खुद को नुकसान करने का सोचने भी लगे। कोई भी हो, चाहे वो सलमा हो, चाहे सितारा हो। हम ये नहीं बोलते कि सितारा अच्छी है या फिर सलमा बुरे, नहीं, हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी मतलब कल को माँ बनने वाली है। तो ज़्यादा वीडियो मत खेलो, उसको भी डिप्रेशन मत दो, उसको मत दो। थोड़े दिन चुप रहो, घर का फैसला है, घर वाले सुधार लेंगे अपने आप। बैठेंगे, उनके घर वाले बैठेंगे, उनकी टीम बैठेंगे, उनके रिश्तेदार बैठेंगे, ठीक है? तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा सबसे कि भैया घर वालों की चीज़ें हैं, उनको करने दो। कोई वीडियो लीक कर रहा है, कोई चैट लीक कर रहा है, ये देखो यहाँ पर आई थी, खुश थी, मर रही थी, हंस रही थी, इसने बोला था मेरे को वो वहाँ पे लेके चलो, सैलून लेके चलो, मेकअप करवा के लाओ, हेयर कट करवाओ, और अब कह रही थी कि वो डिप्रेशन में। अरे कौन करता है ऐसे? कौन करते हैं भाई? तो गाइज इतना है कि लेट्स शो और पॉजिटिविटी। चलिए, अगर इस वीडियो से कुछ भी असर होता है और आप हमारा जो मेन मुद्दा है उस बात को समझ पाते हैं, तो आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है कि अपना पॉजिटिव साइड दिखाएं और कुछ अच्छा बोलें, और इस बारे में बात करना बंद कर दें। मैं तो इतना ही कहूंगी, इस exactly. बारे में बात करना बंद कर दें यूट्यूब पे, क्योंकि फैसला करने वाले आप या हम में से कोई नहीं है। अरे चलो भैया, एक आधी वीडियो तुमने बना ली, खत्म बात। रोज तुम्हें तो कंटेंट मिल गया भैया। चलो भैया, हाँ उठे, चलो एक काम करते हैं, सलमा के अकाउंट पे जाते हैं। अच्छा, सलमा 2 घंटे लाइव आई है तो उसकी पूरी लाइव सुनते हैं। कुछ ने उसकी लाइव उठा के डाल दी, किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, वो डाल दिया, ये देखो सच्चाई देखो, फलाना देखो, धिकड़ा देखो। जज नहीं हो तुम भाई, तुम नहीं हो जज। चलो मैं कहता हूँ, हमने सलमा को सपोर्ट कर दिया, क्या हो गया फिर उससे? क्या हो गया उससे? मिल गया, मतलब इंसाफ मिल गया, उसको फांसी मिल गई? बताओ, मिल गई? जज और वकील बनने के बजाय अगर हम एक इंसान बन जाएं तो बेहतर है। हाँ। वो मुझे लगता है मेन टारगेट होना चाहिए लाइफ का, कि कितने अच्छे इंसान हम बन सकते हैं। और कुछ बहुत अच्छा भी नहीं कर पा रहे तो न्यूट्रल रह सकते हैं, नेगेटिव ना बोले और पॉजिटिव बोल सके तो बहुत ही तो अच्छा। देखिए, मैंने भी यही किया है। मैंने भी जो है न्यूट्रल रह के ना सलमा के बारे में कुछ गलत बोला है, ना सितारा के बारे में कुछ गलत बोला। अगर कोई चीज़ मुझे पता है तो मैं बिना किसी की इजाज़त वो चीज़ यूट्यूब पे नहीं ला सकती हूँ, जब तक उसकी इजाज़त नहीं है। अब एक बात बताओ, चलो मैं एक छोटी सी बात का आपको उदाहरण देता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे प्रिय मित्र हो आप मेरे, और मैं अपने मतलब स्वार्थ के लिए आपकी वीडियोज़ या वॉइस यूट्यूब पे डाल देता हूँ, और बाद में XYZ, है ना? तो सबसे पहले तो इंसानियत लेके आओ अपने अंदर। अगर आपसे कोई विश्वास से बात करते तो आप उसकी चीज़ों को लीक ना करो।
हर कोई, अगर ऐसी चीज़ें होने लगी तो इंसान को इंसान से नफ़रत हो जाएगी। और ऐसा हो रहा है आजकल, बहन बहन की दुश्मन है। जब वो वहाँ आए थे तो उसको पता नहीं था कि भैया मेरा हस्बैंड नैन मटक्का कर रहा है, ये बात नहीं पता थी उसको। सब चीज़ पता हो जाती है कि भैया मेरा पति रात को गायब है, 8-8 दिन कहाँ गायब है, नहीं पता होता, सब पता होता है। तो पहले तो चीज़ों को समझो और एक अच्छे इंसान बनो। आपके घर में भी माँ बहन है, मेरे घर में माँ बहन है, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल ना बंद कर दो। उस चीज़ों का प्रैंक बनाया जा रहा है, उन चीज़ों को अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। बस मैं यही बोलूँगा। बाकी आखिरी चीज़ क्या बोलना चाहते हो भैया? हमें तो लगी है भूख। आखिरी चीज हम यही बोलना चाहते हैं कि मेरा तो बस यही बोलना है कि इस मुद्दे पे बात करना छोड़ दो, क्योंकि कुछ एंड में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ आप नहीं लोग है। फैसला नहीं करने वाले हो, ना फैसला हम में से कोई करने वाला है। देखो भैया, मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण दे देता हूँ। सपोज़ करो आपको 10 लोग बोल रहे हैं, आपको डिप्रेशन दे रहे हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना तो तुम जज, ना मजिस्ट्रेट, ना तुम्हें कोई सज़ा देने वाला। बस कमेंट में गालियाँ आएंगी भर भर के, 15-20 दिन आएंगी। 15 दिन के बाद आप उसको भूल जाओ, उसके बाद सब नहीं नॉर्मल हो अरमान जी, जाए। एक्चुअली ये गालियां देना है ना, गालियां देना या किसी के लिए नेगेटिव बोलना, असल में हम उनकी बुराई नहीं कर रहे। हम हमारा बैकग्राउंड और हमारा अपना कैरेक्टर बता रहे हैं कि हम कि आई क्या- एम दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड सच काइंड ऑफ लैंग्वेज आई डू स्पीक। तो मुझे लगता है आप अपने आप के बारे में बता रहे हैं, तो एक पॉजिटिविटी का अभियान समझ लीजिए इसको कि कितना पॉजिटिव और अच्छा हम बोल सकते हैं और ना बोल सकते कि भी हमारी सोच अलाउ ही नहीं करती। मेरा व्यक्तित्व इस बात की परमिशन नहीं देता कि मैं किसी के बारे में पॉजिटिव बोलूं, तो नेगेटिव मत बोलो। अरे यार, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो अपना टैलेंट दिखाओ ना यूट्यूब पे। रोज ही खड़े हो जाते हो तुम रिएक्शन देने, किसी ने रिएक्शन होता है एक चीज़, एक बारी बोली हट जाओ। समझ रहे हो? यूट्यूब पे क्या करने आए हो आप? ये चुगली वुगली करने आए हो सब लोग? वो उसकी चुगली कर रहा है, वो उसकी चुगली कर रहा है, चलो भैया और किसी को नहीं मिला तो बहन आ जाती है लाइव 5-7 घंटे किसी किसी के बारे में मैं दिखाती हूँ, मैं आपको मतलब पर्सनल चीज़ें क्या रह गया था? आईडी प्रूफ भी भेज देते, बैंक अकाउंट भी भेज देते। ये देखो, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको नंबर भी दिखा देती हूँ। इससे ठीक ज्यादा है, रह क्या गया किसी के गलती personal सबसे होती है, इंसान है वो भी, आपकी बहन है वो भी। और मैं ये बात सितारा को भी बोलूँगा, अगर उससे गलती है तो जाओ आपस में बैठो, माफ़िया मांगो। यूट्यूब पे ये चीज़ें मत करो। लोगों को सिर्फ मज़ा चाहिए होता है, स्वाद आता है लोगों को, और खुश हैं लोग कि भैया इनके घर में कलेश है। किसी को हमदर्दी नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जिसके घर में से कोई मरता है ना, उसी को दर्द होता है, और आसपास वालों को बस इतना ही रहता है, यार अच्छा था बेचारा चला गया, बस इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा थोड़ी होता है। नहीं होता। हमारी तो इन टोटल 2 दिन बात करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और जो ब्लड रिलेशंस में तकलीफ होती है, जो परिवार को तकलीफ होती है ना, कितने भी बुरे हो जाए, कितने भी झगड़े हो जाए, आपकी तकलीफ में दर्द उन्हीं को होता है। और ये बात सलमा सितारा दोनों को समझनी चाहिए। तो भैया आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और मैं आपको रिटर्न में लिख के देता हूँ। कुछ लोग बहुत बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2, 4, 5, 7 साल के बाद ये इकट्ठा मिलेंगे आपको, और फिर ये पुरानी वीडियो उठा के देखना तुमने क्या क्या बोला था। खून के रिश्ते हैं, कभी अलग नहीं होते। आज बुरे हैं, कितने भी बुरे हो जाएं, लोग मर्डर कर देते हैं, उसके बाद भी घर में जगह मिलती है उनको। चलो कोई बात नहीं, गुस्से में हो गया, गलती से हो गया, ऊपर वाला देख रहा है तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाला सज़ा देगा। खुद भगवान या जज मत बनो, बस यही बोलना चाहूँगा।